नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तरुण सक्सेना। जैसा कि बता दें, आज महाराणा प्रताप की जयंती है, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज में उत्साह है और सर समाज साथ में है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महेश सिसोदिया जी। बात करेंगे कि किस तरह का जो है आज का इनका प्रोग्राम रहा है, जिस तरह का आज क्षत्रिय समाज और सर समाज की भीड़ देखने को मिली है, तो किस तरह का आज बंदोबस्त रहा और पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह की साथ इनको दिया गया। जी महेश जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, क्या कहेंगे आज जो क्षत्रिय समाज और सर समाज ने मिलकर जो एक आज रैली निकाली है विशाल, इसको लेके क्या कहें? देखिए, क्षत्रिय समाज और सर समाज ने जो रैली निकाली है महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में निकाली है, तो थोड़ा मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप 9 मई को बनाई गई थी, तो फिर 9 जून को क्यों दोबारा बनाई गई। तो आप क्या कहते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि 9 मई को जो महाराणा प्रताप जयंती बनाई गई थी, वो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार मनाई गई थी, जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई आता है, और 9 जून को जो महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई है, वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार जो दिन पड़ता है, जिस तिथि को उनका जन्म हुआ था, उसके अनुसार आज जो महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है, वो उसके अनुसार मनाई जा रही है। और दूसरा, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि सर्व समाज ने जो आज महाराणा प्रताप जयंती जो आज करी गई है, ये सर्व समाज का और राजपूत समाज ने एक करने के लिए ये शोभा यात्रा निकाली थी, जिसमें कि हजारों की संख्या में आज यहाँ पर एकत्रित हुए, रैली निकाली और भव्य तरीके से सबने स्वागत किया, फूल बरसाए, पानी पिलाया और भंडारे किए गए। तो महाराणा प्रताप क्योंकि किसी एक समुदाय के लिए नहीं काम किया उन्होंने, महाराणा प्रताप ने सर्व समाज के लिए काम किया। उनके साथ जो सर्व समाज के सेनापति, सेना नायक और सभी थे, तो वो थे राजपूत, लेकिन उन्होंने सभी समाज को लेकर काम किया है, इसीलिए सभी समाज इसमें सम्मिलित थे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो खेड़ी जी से भी हमसे बात हुई थी, तो खेड़ी जी से भी हमने पूछा था, क्या लगता है जब खेड़ी जी का टिकट काटा गया था, लगातार जो है सारे क्षत्रिय समाज एकता हो गई थी और सर समाज ने मिलकर बैठक की बात की थी कि सर समाज जो है भाजपा का बहिष्कार करने की भी की थी, और बहुत सारे जो थे, एक बात की जाए तो बदले की आँख की जाए तो वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा को झेलने को मिला है। गाजियाबाद में तो नहीं, पर उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी चोट पड़ी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज इतनी सीटें गंवाना योगी जी के होते हुए, तो इसमें मैं योगी जी का दोष नहीं मानता। इसमें मैं मानता हूँ शीर्ष नेतृत्व करने वाले पदाधिकारियों का, जो कि पूरे राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी में। ठीक है, योगी जी ने तो 35 लोगों की लिस्ट जारी करी थी, बट उनमें 35 लोगों की लिस्ट में से किसी भी एक का नाम नहीं आया सांसद के लिए। तो योगी जी को चलिए, योगी जी उसके, अगर कोई कहता है योगी जी उसके जो आज बीजेपी की हालत हुई है उत्तर प्रदेश में, उसका दोष योगी जी पे मढ़ा जाए, तो ऐसा नहीं। योगी जी अगर आज भी खड़े हो गए सर्व समाज को और राजपूत समाज को कह देना कि मेरे लिए खड़े हुई, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि दोबारा सांसद के इलेक्शन करवाएंगे तो जितने भी सारी 80 की 80 सीटों पे सांसद उत्तर प्रदेश में बनेंगे बीजेपी के। पर जैसे कि खेड़ा साहब की बात करी, खेड़ा साहब एक राजनीतिक आदमी है और वो बीजेपी से जुड़े हैं, वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे। मैं तो आम नागरिक हूँ और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, तो हम जो कहते हैं सत्य कहते हैं, चाहे कोई कुछ भी कर दे। आज राजपूत समाज इतना नाराज़ है, बीजेपी की हालत और दुर्दशा देख लीजिए कहाँ पर है आज। तो इसी दुर्दशा का कारण के पीछे राजपूत समाज खफा था। राजपूत समाज ने बहिष्कार किया बीजेपी का, राजपूत समाज ने वोट नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? क्योंकि इसका भी कारण मुख्य शीर्ष नेतृत्व वाली हैं। जब रूपाला ने स्टेटमेंट दी थी कि राजपूत अपनी बेटियों को रोटी लेके बेचते थे, तब जेपी नड्डा या फिर राजनाथ सिंह या फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर क्या नाम है अपने रक्षा गृह मंत्री, ये क्यों नहीं आए? अमित शाह ने स्टेटमेंट आगे क्यों नहीं दी? इन सब ने स्टेटमेंट आगे क्यों नहीं दी कि हम उनके जो उन्होंने बात कही है उसका खंडन करते हैं और समस्त राजपूत समाज से हम माफ़ी मांगते हैं। अगर वो इतना कर देते तो आज के टाइम में बीजेपी की ये हालत नहीं होती। तो राजपूत अगर बनाना जानता है
तो राजपूत बिगाड़ना भी जानता है। चलिए, ये तो बीजेपी की बात थी, पर लेकिन कहीं ना कहीं आप भी गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे और आपने कहा था इनेलो से हरियाणा में गठबंधन था और बिहार में भी आपकी पार्टी उतरी थी, शेर सिंह राणा ने भी बहुत मजबूती दी थी। क्या रहा, एक भी सीट हासिल नहीं हुई है? देखिए, सीट हासिल बेशक नहीं हुई है, और पर जो जन समर्थन हमें मिला है हरियाणा में, हमारे जो अशोक परिहार जी थे, महेंद्रगढ़ विधानसभा से लड़े थे, उनको 10 से 12 हज़ार सीटें आई हैं। हमारे सीटें नहीं है, वोट हैं। सॉरी, वोट आई है, ठीक है। और हमारे जो दूसरे प्रतिनिधि लड़े थे तो उनको भी 7 से 8 हज़ार वोटें आई हैं। दिल्ली से लड़ी हैं हमारी बहन, उनकी भी तकरीबन 6 हज़ार वोट थी। तो जो कैंडिडेट पहली बार किसी अपनी लोकसभा से लड़ रहा है, उसको इतनी वोटें आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जन समर्थन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को मिल रहा है। जैसा कि बात करें बीजेपी के जो मंत्री रह चुके हैं, जैसे कि बात करें सुमित ईरानी की, जो बड़े बड़े फैसले करते थे, और भी अन्य मंत्रीगणों को कितनी बड़ी चोट पड़ी है? देखिए, स्मृति ईरानी जी की तो इतनी बुरी हालत हुई है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी वहाँ अमेठी में, आज देख लो उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। वहाँ पर कांग्रेस का प्रतिनिधि जीत गया। क्यों? उन्होंने एक बात की थी कि जो है अपने पीए को लड़ा रहे, जो कि वो पीए नहीं था, एक कार्यकर्ता था। राहुल गांधी ने खुद प्रेस किया, वो एक कार्यकर्ता है, पर सुमित ईरानी ने उसे पीए बताया और कहा कि राहुल गांधी अपने मुंह छुपा रहे हैं। तो क्या रही मुंह छुपाने की? देखिए, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। अच्छा, घमंड था? हाँ, बिल्कुल घमंड था। अगर घमंड नहीं होता तो इतनी बड़ी बात कहती कि वो मुंह छुपा रहे हैं। देखिए, आप जब चुनाव में उतरते हैं, आप उनकी कार्यशैली पे, उनके उन्होंने पीछे काम किया, उनके आधार पर उनसे बातें कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते वो मुंह छुपा के भाग रहे हैं। मतलब इतने आज बीजेपी का घमंड इतना हो गया कि दूसरे दल के लोग उनसे मुंह छुपा के भागेंगे। ये घमंड था जो कि चूर हो गया, और आने वाले विधानसभा में अगर यही स्थिति रही यूपी में, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी दोबारा आएगी। उनको क्या है, सर समाज को लेके चलना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, राजपूतों को साधना पड़ेगा। 14 से 15% राजपूत हैं उत्तर प्रदेश में। समीकरण बिगाड़ने और बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसा कि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अब ये तो चुनावी मुद्दे की बात थी, हम बात करें आपके कार्यक्रम की जो आज किया गया। जिस तरह से भीड़, आज बहुत भारी बहुमत की भीड़ दिखी है आपके साथ, सर समाज कहें या क्षत्रिय समाज कहें, तो बहुत अच्छा। अगर इसी तरह का वोट बैंक अगर भाजपा को मिल जाता तो किस तरह की जीत होती अतुल गर्ग की? देखिए, बहुत विशाल जीत होती। और इस ये जो कार्यक्रम किया गया, ये हमारे भगवान, हमारे महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ठीक है। ये सर्व समाज ने मिलकर निर्णय लिया गया था। लेकिन अगर बीजेपी सभी समाजों को लेके साथ चलती, सर्व समाज की बात करती, राजपूतों को साथती, जो कि राजपूतों पे टिप्पणी करी गई, उनके पगड़ियाँ उछाली गई, उनके टिकट काटे गए राजपूतों के, अगर ये इन चीज़ों पे ध्यान रखती तो शायद अतुल गर्ग बहुत अच्छे वोटों से जीते अब भी हैं, बट 1-1.5 लाख 2 लाख वोटों से। लेकिन अगर वो इन चीज़ों पे साथ थे तो बहुत अच्छे बहुमत से जीते बीजेपी। और बीजेपी का 400 पार का जो नारा था ना, वो बिल्कुल सिद्ध होता। पर आज देखिए, उनको बहुमत हासिल करने के लिए दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये सब नहीं कर, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब चुनावी दौर जा चुका है और आरजेपी किस तरह से मूड में रहेगी, या आराम से पैर पसार के बैठेगी, क्योंकि हार का मुंह देखना पड़ा है? देखिए, हार का मुंह कहते हैं कि अगर मैदान में कूदे हो तो जीतना या हारना वो ऊपर वाले के हाथ में रहता है। हमारा जो धर्म था, हमने वो अपना निभाया और जन समर्थन मिला। आने वाली विधानसभा के इलेक्शनों में दिल्ली से भी लड़ेंगे, गाजियाबाद की पांचों सीटों से अपने प्रतिनिधि खड़े करेंगे और शक्ति के साथ लड़ेंगे। चुप नहीं बैठेंगे। चुप क्यों बैठेंगे? मैदान में उतरे हैं, देखो क्षत्रिय हैं, मैदान में उतरे हैं तो तलवार भी चलाएंगे और जख्म भी खाएंगे। और अपने जो सेनानी हैं, अपने जो हमारे पब्लिक है, उनकी भी सेवा करते रहेंगे। तो राजपूत हमेशा 36 बिरादरियों को साथ में लेके चला है, चलेगा और चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हर समाज के लिए, हर बिरादरी के लिए काम किया है। देख सकते हैं, महेश सिसोदिया जी ने सिद्ध कर दिया है कि आगे भी जो हैं ऐसे ही वोटों को बिगाड़ते रहेंगे, चाहे हारें चाहे जीते, पर क्षत्रिय समाज अपनी कैंडिडेट को सामने लाता रहेगा। आरजेपी के कैंडिडेट ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बात करेंगे, फिर जोड़ेंगे महेश सिसोदिया जी को किसी नए मुद्दे के साथ। अभी तो स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरह से बहिष्कार किया गया था भाजपा द्वारा, उस तरह की चोट झेलने को मिल चुकी है, उनको दर्द मिल गया है इस तरह का, ऐसा कहना है महेश सिसोदिया जी का।
फिर जोड़ेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।